ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के बसेला मोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 57 पर दिल्ली से लोका जा रही बस अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य में पुलिसकर्मी जुट गए। जानकारी मिलते ही दरभंगा के डीएम चंद्रशेखर सिंह तथा एसएसपी गरिमा मलिक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दिल्ली से मधुबनी के लोकहा जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को रौंदती हुई सड़क छोड़ गड्ढे में जा गिरी। इस घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। घटना NH 57 पर सदर थाना इलाके के बसेला मोड़ के पास की है। बताया जाता है कि दिल्ली से लोकहा जा रही न्यू श्री राम जानकी ट्रेवल्स की बस जैसे ही दरभंगा के बसेला मोड़ पहुंची, तभी सामने से अचानक एक बाइक सवार बस के सामने आया। बस चालक ने बाइक सवार को बचाने के लिए अचानक बस को बाईं तरफ मोड़ा और जिस कारण यह बड़ा दुर्घटना हो गया और यह रौंदती हुई बस सड़क के नीचे गड्ढे में काफ़ी दूर चले गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बस ने पलटी नहीं मारी, नहीं तो घटना और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन बस की गति तेज होने के कारण बस में सवार कई यात्री को काफ़ी चोटें आई है, जिसका इलाज स्थानीय निजी अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा के एसएसपी गरिमा मलिक और जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और बस पर सवार अन्य सवारी को उनके गंतव्य तक भेजने को निर्देश दिया। वहीं जब मीडिया ने जिलाधिकारी से संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए सहयोगी राजू के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जाएंगे बेलदारी, खुदाना से पहले। तो ये जो देख रहे हैं कि बस जो अभी NH पूरा छोड़ के पूरा खेत में आया हुआ, तो क्या इसमें मोटरसाइकिल वाले की गलती है? बस वाले का कितना गलती है इसमें? तो बस वाला अगर नहीं बचाता तो हम लोग जिंदा नहीं रहते अभी। बस वाला बहुत कंट्रोल किया, बहुत बचाया हम लोग को। आज उसी का है जो हम लोग बचे हुए हैं। बस वाला बचाया? जी जी जी, ड्राइवर बहुत सपोर्ट किया। अगर नहीं तो अगर ऊपर ही अगर पलटी मारता तो हम लोग एक बंदा नहीं बचा। आगामी 20 नवंबर को संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के मौके पर महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शरण नारायण झा ने प्रेस वार्ता कर महामहिम राज्यपाल के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या कार्यक्रम है और क्या खास इस बार हो रहा है? दीक्षांत समारोह पूर्व की तरह पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। परिधान में मिथिला की संस्कृति, महामहोपाध्याय की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पाग की व्यवस्था की गई है। परिधान पूर्णतः भारतीय संस्कृति का ग्रहण किया गया है और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के तहत किया गया है। उसके लिए जो अन्य बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था यहाँ भी है। सिर्फ यह अंतर है कि यह महामहोपाध्याय की धरती है, मिथिला की धरती है,
तो मिथिला की संस्कृति का ध्यान रखते हुए मालवीय पगड़ी की जगह पाग का प्रोविजन किया है और सहर्ष स्वीकृति महामहिम ने उसके लिए दी है। महिलाओं के लिए क्या है? उनके लिए भी रेड बॉर्डर की साड़ी पहनी है और पाग तो प्रतिष्ठा का वाचक है। पाग अपने यहाँ प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दिया जाता है। बिहार सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसकी स्वीकृति करते हुए BSEIDC को पत्र लिखा था कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का जीर्णोद्धार करना है, उसके लिए प्राक्कलन प्रस्तुत करें और टेक्निकली उसको स्वीकृत करके प्रस्तुत करें। BSEIDC की टीम कई बार यहाँ आई, पूरा ऑब्जर्वेशन किया, एस्टिमेट करने के बाद BSEIDC में उसको सबमिट किया। वहाँ टेक्निकल अप्रूवल हुआ। टेक्निकल अप्रूवल के बाद वहाँ के MD ने प्रधान सचिव को पत्र लिखा कि एस्टिमेशन हो गया, टेक्निकली इसको हम लोगों ने देख लिया और स्वीकृत कर लिया, अब पैसे रिलीज करें ताकि टेंडर किया जाए। 20 नवंबर को महामहिम राज्यपाल के दरभंगा आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने के लिए प्रशासनिक कवायद जोरों पर है। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात करने की योजना बनाई गई है। हम लोग सुरक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपादित हो, इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। कई तारीख को आ रहे हैं मांगा? 20 तारीख को आने की सूचना है। तैयारी का क्या पोजीशन है सर? अच्छी तैयारी चल रही है, सभी स्तर पर सुरक्षा के मापदंडों को पूरे किए जाएंगे। रविवार को अयलपट्टी स्थित गंगा सागर मध्य विद्यालय में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नगर विधायक संजय श्रावगी, सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप मिश्र, ACMO दिलीप कुमार एवं उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो तथा कई अन्य लोग उपस्थित थे। DDC ने एक नवजात शिशु को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया। जो 12 बीघा है, 52 बीघा में इनकी मकान है। ये सारे लोग हमारे बहुत ही नजदीकी हैं और समाज के बहुत जुड़े हुए लोग हैं। इसीलिए हमारे वार्ड में पल्स पोलियो के तहत इन लोगों ने जो समय दिया है, मौका दिया है, और CDO साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर पल्स पोलियो जो 2 बूंद बच्चों की खुराक के लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह पोलियो कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू से रहा है और इसकी उपलब्धि भी बहुत महत्वपूर्ण हुई है। 13 जनवरी 1915 ईस्वी से मेरा राष्ट्र जो है, यह राष्ट्र पोलियो मुक्त हो गया और विश्व में इसका भी एक पहचान बन गई, क्योंकि पोलियो मुक्त का अभियान चलाकर
दूसरा या तीसरा नंबर पर यह देश आया जिसमें कि यह पोलियो मुक्त हो गया। लेकिन हम लोगों को पोलियो मुक्त होने के रिजल्ट से निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र में भी कुछ जगह पोलियो के केस पाए जा रहे हैं, बहुत कम के मात्रा में। तो हमेशा यह शंका बना रहता है। यहाँ हमारे माननीय विधायक जी, सिविल सर्जन साहब एवं आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यह एक समारोह पूर्वक मनाया जाना है। समारोह पूर्वक मनाने का इसका उद्देश्य है कि यह क्यों किया जा रहा है, इसके महत्व को हम समझें। मैं जब वीडियो हुआ करता था शुरुआत के दिनों में, जब आप देखें 10 साल 15 साल पहले, तो हर एक टोले मोहल्ले में आपको 2-1 बच्चे पोलियो वाले मिल जाएंगे। लेकिन आप देखिए 2009-10 के बाद किसी भी मोहल्ले में आपको पोलियो ग्रसित बच्चे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा। और शुरुआत के दिनों में जब हम लोग जाते थे गांव में, लोगों को बुलाते थे पल्स पोलियो की दवा खा लीजिए या पिला लीजिए, तो लोग अपने बच्चों को घरों में छुपा लेते थे। जो अभियान है, शुरू में कुछ भ्रांतियां थी, कुछ मोहल्ले टोलों में जो अशिक्षित लोग थे वो लगवाना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी और अब खुद बढ़ चढ़कर जो माताएं हैं, जब उनको लगा कि नहीं यह टीका जरूरी है, केवल पल्स पोलियो टीका नहीं और भी हमारी माताओं को, बहनों को कि नहीं अति आवश्यक है, तो अब धीरे धीरे वह भ्रांतियां खत्म हुई और सभी जगह अब बढ़ चढ़कर अपने नवजात शिशु को लोग टीका लगवाते हैं। अलपट्टी स्थित गंगा सागर मध्य विद्यालय का भवन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यह इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। देखिए एक रिपोर्ट में। बिहार सरकार के लाख प्रयास के बावजूद शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सका है। 80 के दशक तक बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था कमोबेश ठीक ठाक अवस्था में थी। भवन एवं उपस्कर पर भी ध्यान दिया जाता था, लेकिन राजद के शासनकाल के दौरान स्कूलों की दुर्दशा अपने चरम पर पहुंच गई, जिसे पुनः पटरी पर लाने के लिए विगत 1 दशक से अधिक समय में नीतीश कुमार ने कई योजनाएं बनाई और उन्हें धरातल पर भी उतारा। लेकिन भवन के रख रखाव पर अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। मसलन गंगा सागर मध्य विद्यालय के जर्जर भवन को तुरंत मरम्मत की जरूरत है, लेकिन इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल रविवार को पल्स पोलियो अभियान के दौरान दरभंगा के डीडीसी एवं विधायक संजय सरावगी ने इस विद्यालय भवन का दुर्दशा पर स्वयं अपनी आंखों से देखा। अब देखना यह है कि इस विद्यालय भवन का कल्याण कब तक हो पाएगा। जो है पढ़ने आते हैं डेली। आज ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ सर्व शिक्षा देते हैं कि जाके देखें और किस मद से इसकी मरम्मती या पुनर्निर्माण कराया जा सकता है। हम लोग उसको देख के उसको निर्देशित करें। इसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है सर? क्या उम्मीद लगाया जाए सर, कब तक? अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत और शिक्षा विभाग में भी इंजीनियरिंग सेल है, हम लोग उसको देते हैं कि देख लें। यदि यह पूर्णतः डैमेज है और सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है तो इसको एबंडन्ड घोषित करें या डैमेज घोषित करके वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षा करें। मोहल्ला बहुत ही गरीब मोहल्ला है और ये सरकार द्वारा और सिविल सर्जन द्वारा जो यह प्रोग्राम चलाया गया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और सारे बच्चे आके यहाँ पल्स पोलियो की खुराक दिया गया है। और उसके साथ ही हमारे नगर विधायक साहब भी आए हुए थे, डीडीसी साहब भी आए हुए हैं और हमारे विद्यालय की जर्जरता देखकर वह सभी लोग द्रवित हो गए। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सरकार से और शिक्षा विभाग से भी कि स्कूल विद्यालय पर ध्यान दिया जाए। और इस विद्यालय की दुर्गति थी, उस दुर्गति को मैंने कुछ अपने रकम से, पैसे से सुधार किया है। इसमें जल जमाव था, उस जल जमाव को दूर किया है। और कुछ अनाधिक रूप से बच्चे आते थे इसमें रात के और नशापान के लिए, उसके लिए मैंने
कंपाउंड वाल की ऊंचाकरण किया और वार्ड बेड वार्ड भी लगाने का काम किया। और मैं खासकर जो शिक्षा की मंदिर है, विद्यालय है, जो हमारे वीकर सेक्शन जो सबसे गरीब है, जो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है, जो पब्लिक स्कूल है उसमें नहीं कर सकते हैं, गरीब है, इसीलिए वह यहाँ ही पढ़ेंगे। अभियान आज से प्रारंभ हुआ है, उसके निमित्त में मध्य विद्यालय गंगा सागर अदलपट्टी तो भवन का लोगों ने यहाँ ध्यान आकृष्ट किया। यहाँ तो कभी भी ये भवन गिर सकता है और बहुत जर्जर स्थिति है। मुझे बताया गया इस भवन में पठन पाठन का भी काम चल रहा है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है इस भवन की। वो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान सभी विद्यालयों में भवन बन गया, इसलिए पैसा बंद है। हम देखते हैं तो किस राशि से कैसे किया जाएगा, लेकिन बहुत हालत खराब है। जो गरीब परिवार है उनके बच्चे पढ़ते हैं और ये बहुत महत्व तो सर्व शिक्षा अभियान से भवन बना है, लेकिन यहाँ भी ये तो भवन बहुत जर्जर है। इसको तो अविलंब जो है सभी उपाय करना है। कब तक जीर्णोद्धार होने का उम्मीद है? जीर्णोद्धार होगा यह हम लोग बताने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं बताने की स्थिति में? कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, जिसको आप विधायक फंड कहते हैं, उसे मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मैंने कहा है प्रिंसिपल कि प्रबंध समिति से प्रस्ताव पारित करके मुझे भेजने के लिए, इसको देखते हैं शिक्षा विभाग में या कहीं भी कैसे इसको इसमें पैसा कुछ मिल जाए और भवन का कुछ उपाय हो जाए, ऐसा हम लोग जरूर करें। को बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी दिगली गांव में देवर समुदाय विकास समिति के बैनर तले महासभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया सुरेश लाल देव ने की। महासभा में बतौर मुख्य अतिथि जेडीए के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा भी उपस्थित थे। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार देव ने कहा कि देवर समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने से ही इस समुदाय का विकास होगा। अपना विचार रखने, अपना सुझाव देने, आपसे निवेदन करने। सबसे प्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से आज का यह सम्मेलन आहूत किया गया है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि आप अपने संगठन को काफी मजबूत करें। आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आप लक्ष्य से दूर रहेंगे, किसी भी कीमत पर आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप संगठन को मजबूत करें। इसलिए मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि संगठन की मजबूती कैसे हो सकती है। संगठन को हम मजबूत करें, यह हमारा सुझाव है। इसके साथ साथ मैं एक बारीकी तकनीक भी आपको देना चाहता हूं कि संगठन को हम मजबूत कैसे करें। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। कबीर साहब एक गांव से अपने शिष्य के साथ गुजरते चले जा रहे थे। एक घर में चक्की चल रही थी। चक्की की आवाज कबीर साहब के कानों में पड़ी। कबीर साहब रोने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप रो क्यों रहे हैं? कबीर साहब का उत्तर था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज। जब मेरे पास आया, जो आपके बीच में बहुत सारे साथी हैं, जब मेरे पास समस्या लेके आया और जब मैं मुख्यमंत्री के जानकारी में दिया और उनको भी ध्यान आया कि ये जो काम इस समुदाय का है, जो प्रोफेशन इस समुदाय का है, तो उनको भी ध्यान आया कि नालंदा में वो देखे थे बचपन में और इस समुदाय के लोगों को तब मैं पटना बुलाया। कितनी बार मैं बोल चुका हूं ये बात। और नीतीश कुमार जी से मैं मिलवाया। उन लोगों ने अपनी बात रखी। जो आप लड़ाई अति पिछड़ा का लड़ रहे थे,
मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया था, सरकार भी रिजेक्ट कर दी थी उस समय। नीतीश कुमार से जो पहले सरकार थी वो आपके केस को रिजेक्ट कर दिया था। आप लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया था, केस बंद हो गया था, कहीं विषय रखने का भी स्कोप नहीं बचा था। यह भी नहीं था कि आप नहीं प्रयास किए थे, वो मैटर रिजेक्ट हो गया, कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया, तब हम लोग पिक्चर में। दरभंगा हवाई अड्डा में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय एयर शो को देखने के लिए आम लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। आयोजन के दूसरे दिन दरभंगा के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी गरिमा मलिक ने भी वायुसेना के जवानों का हवाई करतब देखा। विदित हो कि 4 दिवसीय एयर शो में 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और वायु मंडल में हवाई करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांच से भर देते हैं। कलाबाजी थी और मैंने भी आज तक इस तरह की कलाबाजी नहीं देखी थी एयरफोर्स के द्वारा। तो दरभंगा के वासियों को एयरफोर्स की इस तरह की कलाबाजी दिखाने का जो अवसर विद्यालय ने हम लोगों को दिया है और ख़ासकर दरभंगा के एयरफोर्स ने, वो इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्या बच्चों के बीच में क्या सारा माहौल रहा? बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और देख करके बच्चों को एयरफोर्स की तकनीक को समझने में और एयरफोर्स के तरफ जाने के लिए उसमें बहुत प्रेरणा है। और इसमें से कई बच्चों ने कहा भी है कि मैं भी जीवन में आगे चाहती हूं कि एयरफोर्स का हिस्सा बनूं। मैं
एयरफोर्स स्टेशन कमांड जो है इनको बधाई देती हूँ। और दरभंगा के लिए, दरभंगा वासियों के लिए बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये प्रेरणा का स्रोत होगा, स्पेशली जो युवा हैं उनके लिए, कि उनके लिए जो है आगे के लिए जो हमको लगता है कि ये एक इंस्पिरेशन हो सकती है सबके लिए, कि हम लोग नेक्स्ट जो जब अगला यहाँ पे शो हो तो हम लोग जो हैं दरभंगा के जो लड़के हैं, दरभंगा की जो बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पे जो है अगले चॉपर्स उड़ाएं। उनके लिए हमको लगता है कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और उस दिन जब यहाँ पे जब शो होगा और दरभंगा के बच्चे जो हैं ये जो चॉपर्स जो है उड़ाएंगे, तो मेरे लिए, इस ज़िला के लिए, देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैम, बिहार में पहला एयर शो दरभंगा चुनाव, गर्व करने की बात है। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक अकेला नहीं बल्कि एक शुरुआत होगी और इससे भी बड़े तर्ज पे आगे जो है आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम होगा। भारतीय वायुसेना के सारंग टीम के द्वारा इसमें 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यहाँ दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो आयोजित किया गया है और ये बड़ी ही अच्छी बात है हमारे ज़िले के लिए भी, हम लोगों के एयरफोर्स स्टेशन के लिए भी। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत बड़ी संख्या में ज़िले के लोग यहाँ आ रहे हैं और ये दुर्लभ शो जो कि इंटरनेशनल स्तर का है उसका आनंद ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इससे जो एक बड़ी बात हुई है वो ये कि एयरफोर्स स्टेशन और हमारी जो एयरफोर्स सेना है उसके साथ और आम पब्लिक के साथ जो है एक संबंध बना है और आम लोगों के बीच एक गुडविल क्रिएट हुआ है हमारे जवानों को लेकर के, हमारे एयरफोर्स स्टेशन को लेकर के। ये बड़ी अच्छी बात है, एक इंटरेक्शन हुआ है और इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा और हम लोग बड़े उत्साहित हैं। आज हम लोगों ने भी इसको देखा है और बहुत ही कुशलतापूर्वक इसका प्रदर्शन किया गया है, तो बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा आम लोगों पर भी। आम लोगों पर कोई ये रेयर देखने को मिलता, तो हम लोग भारतीय वायुसेना को उनके यहाँ के स्टेशन की टीम को बहुत बधाई देते हैं। दरभंगा स्थित शिवाजी नगर मोहल्ला में नटराज एकेडमी चैरिटी ट्रस्ट की ओर से बच्चों का डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देखिए बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य कला की कुछ झलकियां। पे आए हैं तुम्हारे बीच में आके सच में एक इतनी प्रसन्नता हो रही है। खास कर अभी जो प्रस्तुति मैंने देखी है, इस प्रस्तुति को देख के लगा, और श्री शिव किशोर राय जी भी कह रहे थे कि इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नृत्य विधा को, तो इस नृत्य विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर देगी, यह उसको पहचान दिलाएगी और उसकी खुद की पहचान बनेगी। हम चाहेंगे कि तुम सारे बच्चे, और मैं मोहित खंडेलवाल जी का बहुत ही प्रशंसक रहा हूँ कि संस्कृति और कल्चर क्या होता है, इसके ये प्रचारक बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक, और मैं चाह भी रहा था कि इनकी प्रस्तुति मैं दूर सुदूर गांव में ले जाऊं। हमारे उज्जवल जी, छोटे मोटे नन्हे बच्चों और खंडेलवाल जी, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आज मेरा सौभाग्य है कि इस बच्चे के बीच में मैं आया। मुझे मालूम नहीं था, मैं जा रहा था अहिल्या स्थान के रास्ते में हूँ, लेकिन मेरा भाग्य कि इस देवी का दर्शन हुआ और इस देवी के सामने हमने कुछ बोलने का मौका मिला। आज संजोग ऐसा है कि मैं सुबह से सिर्फ कल्चर प्रोग्राम का ही स्क्रीनिंग किया हूँ। मैं एक विद्यालय चलाता हूँ,
मेरा विद्यालय होली मेरे इंटरनेशनल स्कूल पंडासरा है, आप लोग जानते होंगे नाम। तो वहाँ बच्चे का स्क्रीनिंग चल रहा था, वो कल्चरल प्रोग्राम है। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।